हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज यूँ तो कॉलिन डे होता है और होगा भी, मगर शुरू बस हम एक ख़बर से करेंगे कि आज मुल्क भर में तकरीबन 50 मकामात पर स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च हुआ। यानी हज़ारों तलबा मुख्तलिफ़ शहरों में निकले और उन्होंने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। हाल ही में जो यूनिवर्सिटीज़ में जिनसी हरासगी, यूनिवर्सिटी की फ़ीसों में इजाफ़े, उसके अलावा ख़ुदकुशियाँ, करप्शन, बद इंतज़ामी जो कुछ हो रही है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। सबसे बड़ी उनकी डिमांड ज़ाहिर है ये है कि स्टूडेंट यूनियंस बहाल की जाएं, जिन पे उनके मुताबिक जो है कोई कदगन नहीं है। और मेरी अभी एक मुंतज़िम से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हुकूमत भी इसको अप्रिशिएट कर रही है, अपोजिशन भी अप्रिशिएट कर रही है, तो फिर मसला क्या है। फवाद चौधरी ने भी कहा है कि जी मैं फवाद चौधरी ने कहा है, शरीन मज़ारी ने कहा है, असफंदियार ने ट्वीट किया है, आज बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया पूरी पीपी कह रही है कि सर बहुत अच्छी बात है। हाँ मगर बहाल नहीं हो रही, मगर बहाल बात अच्छी है लेकिन हाँ तो बात की हद तक रहे। बहरहाल उन्होंने चार्टर डिमांड भी दिया स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च वालों ने, और उन्होंने कहा कि हुकूमत कम से कम ये तो कर सकती है कि ये यूनियन साजी के ऊपर से पाबंदी उठाए। ज़ाहिर है उसके अलावा जो फ़ीसों में इजाफ़ा है वो वापस लिया जाए, बद इंतज़ामी के ख़िलाफ़ कोई मौसर क़वानीन बनाए जाएँ, और ख़ुदकुशियाँ और ये जो जिनसी हरासगी के केसेस हैं उनको भी ख़ुसूसन देखा जाए। आज की ख़ास बात वुसअत के पास है। हाँ लाहौर में मैं बाद में आऊँ। कराची में प्रेस क्लब के सामने अच्छी खासी तादाद थी, लगभग 400 के करीब लड़के लड़कियां जो हैं वो शाम में जमा हुए और खूब जम के नारे लगाए। मुझे अपना भी दौर आ गया, याद आया यूनिवर्सिटी के ज़माने का, तो उसमें मोहम्मद हनीफ भी थे, जबरान नासिर भी थे। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान तो नहीं कर पाए डी चौक में, अलबत्ता ये जो लड़के लड़कियां हैं ये पहुंच गए डी चौक में और उन्होंने खूब जो है वहाँ उधम मचाया और यूनियन के लिए डिमांड किया। कोयटा में भी जो है खासी तादाद में जो है नौजवान निकले और उन्होंने नारे लगाए। कहीं कहीं बदमज़गी भी हुई कोयटा के जुलूस में, मुतारिद तंजीमों में गर्म खून है उबल जाता है, खैर वो हुआ, लेकिन बहरहाल मुजाहरा हुआ तलबा यकजहती का। पेशावर में प्रेस क्लब से लेके और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तक मार्च हुआ, उसमें भी सुना यह है कि अच्छी तादाद थी। और लेकिन जो मरकज़ी जो इसका है मरकज़ आज के दिन का वो था लाहौर। लाहौर में आपने सोशल मीडिया पे भी तस्वीरें वगैरह देखे होंगे, स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। नासिर बाग से पंजाब असम्बली तक ये रैली निकली, बहुत बरसों बाद सड़क के एक किनारे ऊपर से किसी ने तस्वीर खींची और दूर तक जो है वो रैली नज़र आ रही थी। मुझे 70s का ज़माना याद आ रहा था जब इस तरह के जुलूस लेबर मज़दूरों के निकलते थे, तलबा के निकलते थे, एक मामूल की बात थी। और इसमें भी जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि मिशाल खान शहीद मर्दाना यूनिवर्सिटी में जो 2017 अप्रैल में शहीद किए गए थे, उनके वालिद इकबाल लाला वहाँ लाहौर की रैली में जब शरीक हुए तो बच्चों ने बहुत जम के उनका इस्तकबाल किया। ज़रा थोड़ी सी झलक दिखाइएगा। एक ऐसे दौर में जब हिलजुल जो है नहीं होती और लोग टीवी टॉक शोज़ में अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, इस तरह के जो ट्रेडिशनल अंदाज के जो जुलूस हो रहे हैं, तो ये गनीमत है कि कुछ ना कुछ तो हरकत हो रही है, नजर आ रही है। और यह है कि पीपल्स पार्टी की हद तक बिलावल भुट्टो खुद यंग हैं, उधर अगर मरियम नवाज़ हैं या पीटीआई की नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पीटीआई की जो अपनी फॉलोइंग यूथ की बहुत बड़ी है, तो अगर वो उनके लोग भी शामिल, क्या फ़ायदा यार अगर इनके पास इख्तिदार है और ये इस तरह के डिमांड्स नहीं कर रहे हैं। हाँ नहीं, ट्वीट बेशक कर दी, लेकिन अगर वो उसमें शामिल होते तो वो जो है यार हमारे हाथ से समझते तो कोई और बात। अच्छा कॉलर्स डे है, कौन है भाई? मोहम्मद सलीम है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, कैसे हैं भाई? जी अल्लाह का शुक्र है सर। बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख के बड़े इम्पोर्टेंट और अहम इशू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
कल हल कर दिया सर। जी बिल्कुल। तो मेरा भी इससे कुछ थोड़ा मिलता जुलता इशू है सर कि मैंने 9 अगस्त को, 30 अगस्त को और 15 नवंबर को आपके प्रोग्राम में कॉल की थी कि जो PP10 से चौधरी निसार साहब मुंतखब हुए थे उस पर भी, और आप जैसे लोग जहाँ पर वो आपने जाहिर है कि बात की थी, ये आपकी नुमाइंदगी का जेन्युइनली मसला है। और यार ये हाँ नहीं ये मेरी कोताही है। हाँ। मैं ये पता करके, और चौधरी निसार का हमने वादा किया था, मतलब वो लेकिन अगली दफा आप जरूर कॉल कीजिएगा, लेकिन ये है कि ये मसला जो इसका फौरन जवाब दे दीजिए। ठीक है सर, ताकि वो किसी और इशू पे बात कर। ठीक है सर, ये भी है, वरना वो इसी इशू पे बात करते। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ खालिद बशीर साहब हैं, अब्बासपुर आज़ाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? अल्लाह पाक का करम एहसान। जी सर। तेरे वादे पे कहां तक मेरा दिल फरेब खाए, तेरे वादे पे कहां तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई कर ऐसा बहाना कि आस ही टूट जाए। अरे सर बीइंग कश्मीरी, कश्मीर ही पे बात करूंगा। जी जी। कि आज तक कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान को जो रोल प्ले करना चाहिए था वो नहीं किया है। बहुत ही दुखी दिल के साथ बात कर रहा हूँ, बहुत ही दुखी दिल के साथ। और लग यही रहा है कि टिल टू लास्ट कश्मीरी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा खालिद भाई, आपके जज्बात अपने सर आंखों पर। देखिए हम बहुत दफ़ा कश्मीर पे बात कर चुके हैं, और ये बात तो ज़ाहिर मुसम्मम है और इस्टेब्लिश है कि कश्मीर के अंदर से ही जो है वो रेजिस्टेंस निकलेगी और निकलेगी। ये जो भारत ने जिस तरह से वहाँ किया हुआ है कर्फ्यू, कम्युनिकेशंस में, जो कि मॉडर्न डे मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क में ऐसा इतनी देर का कम्युनिकेशन ब्रेक ईरान में 2 दिन के लिए बंद की थी, 3 दिन के लिए बंद की थी, पूरा हंगामे, वेस्टर्न मीडिया पागल हुआ था। लेकिन भारत तो अब आपको पता है। और दूसरी बात यह है कि भारत के साथ तिजारत कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान समेत दुनिया का हर मुल्क किसी भी तहरीक आज़ादी की एक ख़ास हद तक तो मदद कर सकता है। असल लड़ाई उस खित्ते के लोगों को ही लड़नी पड़ती है। सिर्फ कश्मीर का नहीं मसला, कहीं की भी मिसाल देख लें, अल्जीरिया की मिसाल देख लें, कहीं भी देख लें, और ये कि ये लड़ाई होगी, ये बात खालिद बशीर साहब अपने जहन में रख लीजिए कि ये जो है भारत ने जिस तरह से काबिज हुआ है वो चीज़ आसानी से हल नहीं होगी। विद इन रेजिस्टेंस होगी, फिर सपोर्ट पाकिस्तान की भी मिलेगी। अगली बार अगर आप कॉल करें तो ये मसला तो जाहिर है कि हम सबका अजीज तर मसला है। उसके अलावा कोई आपका मसला हो इलाके का, अब्बासपुर का या आसपास का, कोशिश कीजिएगा कि उस पर भी बात करें। ये तो बात होती रहती है, हर हफ्ते आप करते ही रहते हैं। अगला अशर जैदी हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी भाई। सर आप तीनों को पहले सलाम है, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं चंद गैर सियासी अशार कुछ सुनाना चाह रहा था। ज़रूर, व्हाई नॉट। एक गज़ल के चंद अशार हैं, वो अर्ज़ हैं कि इस तरह है कि सबको यारों की करामात से डर लगता है, मेरी जान मुझको मेरी ज़ात से डर लगता है, शहर मज़हब से गिले हैं भी मगर इतने नहीं जिस कदर उसके मज़ाफ़ात से डर लगता है। ऐसे उतरे हैं सहीफ़ों से जहन में नश्तर, अक्ल तदबीर व तजर्बात से डर लगता है। क्या बिगाड़ेगा मेरी जान ये कातिल मेरा, जिसको खुद अपनी ही औकात से डर लगता है। ऐसा डाला है मुनाफिक ने नफस में धड़का, मेरे ईमा को इबादत से डर लगता है। और आखिरी शेर ये है सर कि जब मैं कह दूं कि मोहब्बत है अकल का धोखा, तब उसे मेरी हर एक बात से डर लगता है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अशर साहब आपका ये शेर। आप इस पे कुछ नहीं कुछ नहीं कहेंगे। कमेंट अगले को मोहम्मद अवैस गुजरावाला। सर अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? सर आज तो आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा था, और ख़ास तौर पे जो आप लोग आज आपने ये दिखाया कि सॉलिडेरिटी ऑफ स्टूडेंट यूनियन के ऊपर, मैं ये कहना चाहता था कि कितनी अच्छा होता है कि अगर इसमें MSF के लोग, ESF के लोग, ISF के लोग, JID के लोग, ये सब के सब शामिल हो जाते, तो फिर ये एक मुकम्मल यूनियन जो है, स्टूडेंट यूनियन जो थी, वो सबके सामने आ जाती। आज तो सिर्फ एक सुर्ख का इनकलाब सिर्फ सामने नजर आया है जी। बहुत शुक्रिया।
इनकलाब तो सुर्ख ही होता है मेरे भाई। और दूसरी बात यहाँ है कि यही बात मैंने भी कमोबेश की थी कि हाँ नहीं बिल्कुल आप भी यही बात कर रहे थे, लेकिन आई थिंक कि इनविटेशन किसी पे पाबंदी नहीं थी। फिर ये है कि सियासी जमातों के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो नफ़रतें और वो कदूरतें हैं, तो मैं इनकी इस बात से ज़रूर इत्तफाक करूँगा कि यार मतलब निचले लेवल पर तो उसको छोड़ देना। जब एक कॉमन कॉज, ये तो स्टूडेंट्स का कॉज है जिसको हर कोई सपोर्ट कर रहा है। अच्छा ये इस पे तो आप पार्टी लाइन को कहीं तो साइड पे कर सकते हैं। तो मसला क्या होता है कि जितनी भी तंजीमों का इन्होंने नाम लिया है वो पॉलिटिक्स को पहले रखती हैं, स्टूडेंट्स को बाद में। बिल्कुल This is the basic thing। वो स्टूडेंट्स तंजीमों से ज्यादा अपनी पार्टियों की शाखें हैं। वो जूनियर, वो बी टीम है, वो हाँ शाखें हैं बेसिकली, यही है वो। उनके लिए उनको कोई गर्ज नहीं है कि स्टूडेंट्स के क्या मसले मसाइल हैं, बस मतलब जहाँ पर अपना असर रसूख जमाना होता है तो वो मॉडल टाउन हुक्म देगा, बिलावल हाउस हुक्म देगा तो वो चले जाएंगे। ऐसा ही। कामरान अली शाह, आज थोड़े ताख़ीर हो गई भाई, लेकिन वेलकम। सर मैं तो पहला कॉलर ही था, लेकिन गलती से लाइन ड्रॉप हो गई। अरे यार, आसमां से कह के बैलेंस डलवा दूं आपको। सर बैलेंस अनलिमिटेड है मेरे पास। अरे ये चीज़ तो लग रहा है यार, वो तो जाहिर है आपके पास तो हमसे भी ज्यादा बैलेंस। और सर एक शेर अर्ज करना चाहूँगा जी। यूं ही नस्ल नौ से कुछ मायूस है अहले कलम, जबकि मेरा मशवरा एक नौजवान को भा गया। ये कहा था अब कलम पर भी तवज्जो दीजिए, अगले हफ्ते नौजवान कल में बढ़ा कर आ गया। वाह वाह, गुड गुड। लेकिन देखें इसको अगर हम स्टूडेंट सॉलिडारिटी की मार्च करें जिस तनाजुर में आपने बात की, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी शुरुआत ज़रूर है। बड़े अरसे बाद जैसे वसत ने क्या इसी तनाजुर में बात की थी? मेरा ख्याल पता नहीं किस तनाजुर मेरा नहीं ख्याल, वो खुद ही जान सकते हैं कि किस तनाजुर में बात की। मुबारिक खान हैं कोयटा से। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम आप तीनों जनाब को। आई वुड स्पीक ऑन दी स्टूडेंट सॉलिडारिटी डे। बड़ी एक अच्छी इनिशिएटिव है, बड़े अरसे के बाद ये सब कुछ हो रहा है। मैं बहुत दो चीज़ों पे बोलना चाहूँगा। द वेरी फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे जो मिलिटराइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूट है कि जहाँ पे हमारी पंचायत कॉन्स्टेबलरी और बाकी हमारे इदारे वो है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में और ख़ासकर हमारे SBK यूनिवर्सिटी में, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, फर्स्ट थिंग ये कि उनकी डीमिलिटराइजेशन होनी चाहिए, जो एक डिमांड भी है स्टूडेंट सॉलिडारिटी डे के हवाले से। एंड द सेकंड थिंग कि हमारे जो एक्सटेंशन का जो रिवाज चला है, वो चाहे आर्म फोर्सेज में हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हो, चाहे वो VC साहिबान तक हो, चाहे वो डीन साहिबान तक हो, तो इस पे भी एक नजर खास होनी चाहिए कि जो हेडोकिज्म की बुनियादों पर चीज़ों को चलाया जाता है, तो शायद उससे फिर हमारे मसाइल और भी जन्म लेते हैं। और थर्ड थिंग कि हमारे जो फीसिस की हाइक्स हैं, जो 54% कट लगा है हमारी HEC के बजट पे, तो ये दो तीन चीज़ें तो डायरेक्टली हमें इफेक्ट भी कर रही है इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटीज में, बलूचिस्तान में। तो आई वुड से कि जो भी आज का जो इनिशिएटिव है, कोयटा में भी हमने प्रोटेस्ट किए हैं और बाकी मुल्क के तमाम दीगर शहरों में हुए हैं, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और एक कॉमन एजेंडे पे हम इस वक्त इकट्ठे हुए हैं, एक बहुत कम एजेंडे पे। और वी वुड लाइक कि ये इस तरह के मार्चेज और चीज़ें नेक्स्ट टाइम भी हो और हम एक फ्रीक्वेंट बेसिस पे ये चीज़ें करते रहें। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। और मेरे ख्याल में ये शुरू में मैं इनको ज़ाहिर है आप कोयटा में रहने को पता है कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के बारे में तो कम अज़ कम उन्होंने ये डायरेक्शंस दी थी कि वहाँ से FC को हटा दिया जाए। तो बहरहाल थिंग्स विल टेक टाइम, लेकिन होगा और यही मकसद मेरा मुझे तो इस बात की खुशी है कि हिलजुल शुरू है थोड़ी बहुत। यही है वही ना, इतना ही अभी के लिए काफ़ी है। वक्फा ले ले। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। लतीफ़ खान साहब हैं कराची से। जी भाईजान। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम जनाब। जी बोलिए। आप पहले तो अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें ताकि आप बात कर सकें। जी जी बंद कर दिया सर। जी मैं गैबर डेवरो से लतीफ़ खान अर्ज कर रहा हूँ सर। ये सर ये जो है ना हमारे पास एक बिसॉस नामी स्कीम थी, इसमें OGDC और जो है ना बहुत सी और स्टेट कंपनियाँ जो थी उनको जो है ना एक स्कीम दी गई थी कि जो है ना जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हिस्सेदारी दी गई थी कंपनी में। लेकिन जी 10 साल के बावजूद जो है ना जी ये बेनज़ीर के ज़माने में दी गई थी और आज तक उसकी कोई पेमेंट हमें नहीं हुई है
और ये गवर्नमेंट जो है ना उसके पेपर्स कितने लोग रिटायर हो गए, उनको कोई 1 रुपया नहीं दे रहे। शाबाश। तो काइंडली मेरी पीएम साहब से और आर्मी चीफ से ये दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते ये हमें पेमेंट दिलाए, ये हमारा हक बनता है। स्कीम का नाम क्या था दोबारा? बिसॉस, BESOS। आप लतीफ़ खान साहब एहतियातन प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी ये बात डाल दें तो अच्छा है जी। बड़ी अच्छा मेहरबानी। सर, एक सवाल, आपको किस तरह मिलनी थी? शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना था आपको, शेयर्स मिलने थे या क्या होना था? शेयर तो मिले हुए हैं सर, लेकिन ये कि वो कागज है एक, समझ लें। उन्होंने हमें कहा था कि जी आप जो है 5% जो है कंपनी के में जाए, तो डिविडेंड्स नहीं मिले होंगे। वसीम शेख साहब हैं कोयटा से। जी वसीम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कल से काफी कंफ्यूज हूँ, आप मेहरबानी फरमाकर मेरी कंफ्यूजन दूर फरमाएं। हम भी हैं तो मिल के हम आउजारियां करेंगे। फरमाइए। हम बढ़ा सकते हैं, कोई और बात करें, हम भी हैं कंफ्यूज। नहीं फरमाइए फरमाइए सर प्लीज। हम कोयटा वाले सर, वैसे मौसम बहुत ठंडा है और दिमाग गर्म हुआ हुआ है 2-3 दिन से जी। प्लीज थोड़ा सा सर। जी सर, तो आप बताएं ना, पहले सवाल करें। जी सर। सर चंद दिन पहले हमारे मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पब्लिकली फरमाया था कि ताकतवर के ताने हमें ना दें, और 2 साबिक वज़राए आज़म को फारिग करने का बताया, और एक मुक्के वाली सरकार के बारे में पेश गोई फरमाई कि उनका फैसला भी आने वाला है, मगर पता नहीं सर वो फैसला कहाँ चला गया। फिर फरमाया हमारे लिए कोई ताकतवर नहीं, सिर्फ कानून ताकतवर है और हम कानून के तहत फैसला करते हैं। और अब जब मुल्क के खुदादाद के असल ते वड्डे ताकतवर का फैसला सुनाया तो वो किस कानून के तहत फरमाया? नंबर 1 सर। नंबर 2, इन्हीं मोहतरम साहब ने 22 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने के अजीम जुर्म में पब्लिक ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेकर यह जुम्बिश कलम चलता किया और क्या क्या अलकाबात से नवाजा। इन्हीं के सामने जब असली ताकतवर आया तो फैसला जिस कानून के तहत दिया वो कानून मौजूद ही नहीं। सर आप तीनों माशाल्लाह काफी ज़हीन है, रहनुमाई फरमाए ये फैसला हम क्या वसीम शेख साहब क्या रहनुमाई करें? आपने हमारा गालिबन कल का प्रोग्राम नहीं सुना, उसको दोबारा गूगल पे डाल के सुन लीजिए। ये इसी तरह की गुफ्तगू के हमने क्लैरिफाई करने की, हमने भी इस तरह के कुछ सवाल किए। चीफ साहब ने कहा था ताने ना दें, बाकी कुछ नहीं कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि मतलब बिल्कुल 2 वजीर आज़म को डिस्क्वालीफाई किया, और एक और फैसला भी बाकी है, उसमें भी कोई फैक्चुअल गलती तो नहीं है। वसीम भाई आप भी पाकिस्तान में रहते हैं और हम भी रहते हैं, और आपको भी पता है कि हाँ एक्सटेंशन हमें भी चाहिए, और दूसरी बात ये कि आपको भी पता है कि इंसाफ किसको मिलता है। मुझे भी वो दिखा दे आदमी के जिसको आज तक इंसाफ मिला हो। नहीं ऐसी बात नहीं सर बताए ना। अच्छा चले यहीं पे रुक जाए, बताए किससे मिला है इंसाफ? यार देखो आज कॉलर्स नहीं अब आपने टोका है तो मत मारो। नहीं अब आप बताएंगे, आप बताएंगे अब सर किसको इंसाफ मिला है? सिद्दीकी साहब हैं कराची, शाहद सिद्दीकी साहब को इंसाफ मिला है। हाँ शाहद भाई वालेकुम अस्सलाम। आप तीनों की खिदमत में सलाम। और मेरा एक सवाल और एक और है जी। पहला ये है कि जो अभी हो रहे थे फैसले तो मुझे एक याद आ गया, मेरा एक दोस्त था, वो एक बच्चे का पेपर ले रहा था एग्जाम में और बार बार जाके उसको सही करवा रहा था। मैंने कहा यार तुम इसको क्यों चाह रहे हो पास हो जाए? अरे नहीं कर पा रहा, 1 दफा 2 दफा। कह रहा बेवकूफ, ये मेरी क्लास में है, अगर ये फेल हो गया तो मेरे ही मत्थे पड़ा रहेगा। मैं चाह रहा हूँ 28+5 लेके 33 लेके निकले। तो यहाँ तो हेलो, अरे यार भाई हेलो, नहीं बड़ा जबरदस्त पता नहीं, अभी तो बीच में बात थी यार। चलो खैर ब्रेक ले लें, कॉल बैक करें सर, कॉल बैक करें, आपकी बात पूरी नहीं हुई, ब्रेक ले लें सर। वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं ज़रमीना खान क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, लाइन कट गई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरे ख्याल में लाइन कट गई है। आलमगीर खान साहब हैं इस्लामाबाद से। जी आलमगीर भाई। हेलो, सवाल आ गया। ओके, बुशरा सैयद है कराची से। कराची से जी। हेलो, ओके। कोई लंबा सील हो गया है मुझे लग रहा है। लाइन को इज्जत दो, लाइन को इज्जत दो यार। मतलब यू नो मतलब फोन। अच्छा, ज़मीना खान साहिबा वापस आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी ज़रमीना, आपकी आवाज़ बहुत जो है वो उसमें डिस्टॉर्शन है, और कोई दोबारा आप कॉल कर लें तो बेहतर होगा। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए।
जी मैं जरमीना खान बात कर रही हूँ कोयटा से। जी जी कीजिए बात। सर चूँकि ये तलबा यकजहती मार्च चल रहा है, हमारे सूबे बलूचिस्तान में बाकायदा गवर्नर बलूचिस्तान जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है कि तंजीमों पर पाबंदी लगाई जाए। जी हमारा मुतालबा है कि इस नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए ताकि तंजीमें जो है बहाल हो सके। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि जो तालीमी नसाब है इसमें जो मदरी ज़बानें हैं जैसे पश्तो, सिंधी और सराइकी है, पंजाब, इनको भी शामिल किया जाए। बिल्कुल, बहुत आपकी वैलिड तजवीज़ है। बिल्कुल हमेशा इलाकाई बार की बात की बड़ी अहमियत है। बिल्कुल हाँ। अच्छा ये बहुत बुनियादी तजवीज़ है मदरी ज़बानों, बहुत ज़्यादा, बहुत इस पे डेटा रिसर्च भी इस पे बहुत। अली राव साहब हैं लाहौर से। जी अली भाई। हेलो 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 जी जी राव साहब। जी जी भाई जी फरमाइए। राव साहब तुसी कॉल की थी है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। गुजारिश ये है जी, पहले तो अगर आप इजाजत दें तो हजरत इकबाल के 2 शेर आपको सुना दूं। बिल्कुल मुल्की हालात की पेश नजर। जरूर। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। ओके ये इकबाल का 2 नंबर शेर है। हाँ इकबाल का नहीं, ये फेसबुक के इकबाल का लग रहा है भाई। अली भाई सर बस अली भाई शेर सुना के चले। ये फेसबुक पे अक्सर वो आते हैं ना शायर की, वो फोटो लगा के और नीचे कार्रवाई डाल देते हैं। वो तो एक दफा मैंने रूमी का पढ़ा था कि हर एक चीज जो फेसबुक पर है वो मैंने नहीं लिखी। बहरहाल हम मेली जी आगे और कौन है? शहनाज लगारी मीरपुर खास से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तीनों भाइयों को। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मेरा सवाल सिर्फ ये था कि जो 2-3 दिन हम टीवी पर एक सनसनी देखते रहे ना, तो मैं ये पूछना चाहती थी कि अगर क्या किसी नए मतलब आर्मी चीफ के लिए अगर वो चलो उनकी कोई एक नई बन रही थी या उनको लाना ही था या उनको रखना था हालात के पेश नज़र, तो क्या ऐसा हो सकता था कि इसको इतनी इसमें सनसनी नहीं फैलाते कि आईनी बहरान है? इसमें मैं तो नहीं समझती कोई आईनी बहरान था, क्योंकि कोई भी जनरल आएगा तो लाजमी सी बात है किसी को तो आना है ना इनके बाद भी जी। तो हर आदमी को अपनी एक कमांड रखनी होती है, तो हर जनरल को हमारे पाकिस्तान के लिए तो ज़ाहिर है ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं कि कोई भी हो तो उसके लिए एक जो पिछला आने वाला है, तो क्या ये जो एक्सटेंशन आगे वालों के लिए चल रही है तो क्या वो पीछे आने वाले अपने लिए कुछ सोचते होंगे कि यार हमारा, या ये नहीं समझते होंगे कि हमारा भी मोराल इस तरह हो रहा है क्योंकि आगे कई जनरल आए। समझ गए आप। शहनाज बीबी देखिए वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, उन्होंने एक फ़ैसला किया है और उसको सुप्रीम कोर्ट की भी अब जो है आशीर्वाद मिल गई है, उस पर कानून भी बनेगा। हम और आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी ठीक हैं। हाँ आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी ठीक हैं और यही डिबेट चल रही थी, लेकिन अब जब लॉ बनेगा तो तब देखना पड़ेगा कि उसमें क्या है। गुलाम मजहर हैं इस्लामाबाद से। गुलाम हैदर। जी हैदर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर आप लोगों ने लाइन पे ले लिया। जी सर। तो मैं काफ़ी टाइम से उस्बिल्लाह साहब को भी सुनता हूँ और इनके जो कलम्स होते हैं BBC पे, और ज़रा खड़ू साहब को भी पढ़ता होता हूँ न्यूज़पेपर में। तो तलबा यूनियन के हवाले से थोड़ी सी बात करनी थी कि हुकूमत को और पार्टीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अच्छी लीडरशिप के लिए या ऐसे जवान जो कंट्री के मसाइल को समझते हैं उनको आगे लेकर आना चाहिए। अब हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारे कुछ खानदान है पॉलिटिकल, इनके बच्चे बचपन से ही जो गोद में पॉलिटिक्स के हवाले से कहानियाँ भी सुनते हैं, लेकिन जो आम बच्चा है या जो आम स्टूडेंट है उसके लिए इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, भले वो गवर्नमेंट ऑन यूनिवर्सिटीज हो या प्राइवेट हो। ये बेसिक हमारी जो राइट है इन्होंने इसको जो है ना इस पर कतन लगाया हुआ है। तो मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव चीज है
और हुकूमत को लेजिस्लेशन करनी चाहिए, पार्टीज को इस तरफ आना चाहिए ताकि वो अपने जो है ना वो नेक्स्ट एक जनरेशन क्योंकि जवान ही एक कंट्री को आगे लेके जाते हैं, तो उनको ये नर्चर कर ले, उनको ये मोटिवेट कर ले ताकि काट रहा हूँ यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेनी है। बहुत अहम नुकता है अभी, हाँ बहुत अच्छा, एक वक्फा लेते हैं उसके बाद थोड़ी 2 मिनट इस पे बिल्कुल जरूर वक्फा। वेलकम बैक जी। अच्छा, शो का आगाज भी स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च से ही किया था। आप ज़्यादातर कॉलें भी उस पर आई हैं। तो अभी जो ब्रेक से पहले जो साहब बात कर रहे थे गुलाम हैदर इस्लामाबाद जी के पॉलिटिकल पार्टीज, हमने भी ये बात की थी कि सर ट्वीट तो आपने कर दी, बड़ी अच्छी बात है। कितना अच्छा होता है अगर आप वाकई पार्लियामेंट में होते और आप कानून साजी भी कर सकते, क्योंकि जो सब कर सकते हैं, रेजोल्यूशंस पास कर देते हैं, ट्वीट कर देते हैं। क्यों वो नहीं चाहेंगे कि स्टूडेंट यूनियंस बहाल हो? और यहाँ पर मैं तमीज़ कर रहा हूँ स्टूडेंट यूनियंस और पॉलिटिकल विंग्स ऑफ स्टूडेंट पॉलिटिकल विंग्स के बीच में, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंस तो नहीं चाहिए ना, उनको तो ओबीडियंस चाहिए। उनको ऐसे लोग तो नहीं चाहिए जो एक पॉलिटिकल नर्सरी से निकले हैं, जिनकी एक अपनी सोच है, जिनकी एक अपनी एक आइडियोलॉजी है। उनको तो चाहिए कि जी जो हमारी सोच है वो हम आपको देंगे, आप हमारे फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस बने, जब कोई राइवल ग्रुप आए तो आप उसको रोकें, या जब धरने वरनों का टाइम आता है तो हम आपको मोबिलाइज करें। दौले शाह के चूहे चाहिए, नहीं तो और क्या चाहिए? यही चाहिए। और दूसरा ये भी है कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात की गुलाम हैदर ने कि डायनेस्टीज, वो तो अब मसला यही है कि आप वो लीडरशिप उभरने ही नहीं देते किसी भी जमात में, चाहे वो नून हो, वो मियां साहब मरियम नवाज को पास देंगे, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ को देंगे, में ज़िया के ज़माने की हर चीज़ जो है उन्होंने खत्म कर दी, जो है वो बिलावल भुट्टो को देंगे। हालांकि पीपल्स पार्टी के अंदर कितने अच्छे अच्छे ब्रेन्स हैं, लेकिन मसला वही है कि चलेगी डायनेस्टी। और मजे की बात है, पीपल्स पार्टी की आधी से ज्यादा क़यादत जो है वो स्टूडेंट्स यूनियन की ही पैदावार है, नून की भी आधी क़यादत, लेकिन अब नहीं करेंगे। लेकिन वो जब पार्टी में आते हैं तो उसी रंग में रंग जाते हैं, इसलिए कि फिर मेरे बेटे का क्या फ्यूचर है, मेरी बेटी का क्या फ्यूचर है। नहीं, और ये लोग आके मुंह अपना खोलेंगे इनके साथ, कैसी बात है। और आपको पता है कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स हैं वो भी बहुत बड़े डिक्टेटर्स होते हैं, तो लिहाजा उनके बारे में कोई बात करते, कोई डिसेंट करते, अगर ऐसा। बदरुल इस्लाम साहब हैं पिंडी से। जी बदर भाई। जी बदर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी भाई। सर मेरा भी आर्मी चीफ से रिलेटेड क्वेश्चन है जी। सर मैं आखिरी 20 सालों के अंदर 4 आर्मी चीफ आए हैं, जिसमें से 3 एक्सटेंशन ले लिए, सिर्फ इस नाम पर कि क्या नाम है हमारे मुल्क में जंगी हालात है। जी जी जी। तो आपके ख्याल में चौथे को भी लेनी चाहिए थी? क्वेश्चन ये है कि हम क्या वाकई 20 सालों से क्या नाम है जंगी हालात में रह रहे हैं? आप बताएं ना, आप बताएं, आपका क्या ख्याल है? आप भी यहीं रह रहे हैं, हम भी यहीं रह रहे हैं। तो ये अभी भी इस हुकूमत ने पहले ना करके फिर एक्सटेंशन दे दी है जी, नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, देखिए बदर साहब, हालात तो वो नहीं हैं जो 2010 में थे। अल्लाह का शुक्र है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो है वो खासी हद तक ख़त्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में भी हुकूमत से भी ये पूछा गया कि जनाब कोई जंग चल रही है, तो उन्होंने कहा नहीं, जंग तो नहीं चल रही। जो कश्मीर के हालात हैं और जो जैसे आज ही पैदा हुए हाल है, जैसे बिल्कुल जाहिर है आज ही हुए हैं, या ये कि करीब रिजॉल्व हो जाएंगे। कोई गल करनी होती है ना, हालात हाज़िरा को कई साल हो गए, वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है और मज़ीद बातें करने को जी चाह रहा है, नहीं कर सकते। मंडे तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।